पूर्व सैनिकों के लिए एक और बहुत बड़ी घोषणा हुई है। यानी कि अब पूर्व सैनिक के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 1 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसको और कैसे ये मिल सकता है। और यही तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक इंफॉर्मेशन हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करें। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब चाहे बात हो स्पोर्ट्स पेंशन पोर्टल की या फिर PCDA के जो ऑफिशियल नोटिसेस होते हैं या फिर लाइफ सर्टिफिकेट, बैंकिंग, फाइनेंस, सारी चीजें हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो बेसिकली पूर्व सैनिकों के लिए जो ये घोषणा किया गया है, ये सैनिक कल्याण और पुनर्वास उत्तराखंड की तरफ से किया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सैनिक कल्याण की तरफ से क्या आया है, विभाग द्वारा संचालित योजनाएं। यानी कि विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, पूर्व सैनिक आश्रितों को प्रांतीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चयन एवं प्रतिभाग करने पर प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर वो जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मतलब आप समझ ही रहे कि अगर खेलों में चयन होता है या फिर उसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट या प्रतिभाग भी करते हैं तो उनके लिए एक प्रोत्साहन अनुदान है। वो क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानते हैं, उसी का डिटेल आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। चलिए इसके आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये चीजें बहुत क्लियर आ चुकी हैं कि जो आपको यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा वो कितना है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, स्पेशली उनके लिए जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्व सैनिक के जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनको ये राशि दी जा रही है। अब देखिए इसमें ये चीजें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो प्रांतीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे उनके लिए 1 लाख रुपए का राशि है। अब इसी तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं उनके लिए 2 लाख रुपए की राशि है, और जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 4 लाख रुपए का राशि है। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप स्टेट लेवल से खेल रहे हो, नेशनल लेवल से खेल रहे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल से, हर एक लेवल पे आपको यह अनुदान दिया जा रहा है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इसके नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आहर्ताएं की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय खेल विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे स्टेट लेवल से खेल रहे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल से, तो उनके द्वारा जो आपको नोटिफिकेशन मिला है वो होना चाहिए और आपके पास अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबसे पहली शर्त। दूसरी चीज ये है कि आवेदक उत्तराखंड का राज्य का ही निवासी होना चाहिए। देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो भी पार्टिसिपेट है, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो उत्तराखंड स्टेट से होना अनिवार्य है। वैसे मेरी ये अपील है और भी राज्य सरकारों से कि उन जो पूर्व सैनिक है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको इस टाइप का बेनिफिट्स मिलना चाहिए ताकि प्रोत्साहन, उनकी रुचि बढ़े और वो स्पोर्ट्स में जा सके। क्यों, सही है ना। तो फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लिए एप्लीकेबल है। अब अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रतिभोग करने के उपरांत 1 वर्ष के अंदर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी में प्रेषित करना अनिवार्य है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप जब इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो उसके 1 साल के अंदर ही आपको जिला सैनिक कल्याण में जाकर के इसके बारे में आपको बताना है, इसका फॉर्म आपको वहां पे देना है। चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज देना है। यानी कि जब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे, अगर आप किसी भी स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए खेल रहे हैं, तो उसके साथ, इस एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या चीजें देनी है डॉक्यूमेंट्स में, वो भी हम क्लियरली जानेंगे। देखिए सबसे पहली चीजें यहाँ पर मेंशन है कि पूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक अथवा आश्रित प्रमाण पत्र। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पूर्व सैनिक है, जो भी आपके फादर या मदर जो भी है, उनका डिस्चार्ज बुक का होना जरूरी है, या फिर आपको एक डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिला रहता है तो वो आश्रित प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज,
पूर्व सैनिक या फिर सैनिक विधवा का पहचान पत्र। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चाहिए होगा। थर्ड में है खेल विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो देखिए ये चीज तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको जो आप खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका भी आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब चौथे नंबर पर आता है प्रदेश, देश और अंतरराष्ट्रीय खेल, यानी कि आप स्टेट में खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उनकी जो खेल के विभाग हैं उनके द्वारा मतलब एक प्रतिस्पर्धा का विवरण होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका नोटिफिकेशन, उनका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होना चाहिए, तथा जिस स्थान पर आप खेल रहे हो उस स्थान का जगह और उसके तारीख का नोटिफिकेशन चाहिए होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब 5वें डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल का अंक तालिक तथा निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है, यानी कि दोनों चीजें लगानी आपको जरूरी है। पहले तो आप अपना मार्कशीट लगा सकते हैं हाई स्कूल का, और दूसरा आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड स्टेट के लिए, तो वो भी आपको लगाना होगा। छठे नंबर की बात करें तो उच्च शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसका आप प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। 7th की अगर बात करें तो बैंक पासबुक के प्रथम पेज की साफ छाया प्रति। देखिए यहाँ पे जो बैंक पासबुक आप देंगे वो आप अपना देंगे, कैंडिडेट को अपने पेरेंट्स का नहीं देना होता, आपको अपना पासबुक का फर्स्ट पेज जो है वो आपको क्लियरली मेंशन करके देना है। और अगर आपने इसके अलावा कोई और भी खेल में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेशन लिया है या फिर जीता है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है, ये एप्लीकेशन आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स इतने लगाने हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 4 लाख। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस फॉर्म का एप्लीकेशन फिलअप कैसे करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से गाइड करें, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, आप हमारे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई प्यारा सा एडवाइस या फिर सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।